अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट जुनून में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम। पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल है, आज बड़ा अहम दिन है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज चंद अहम फैसले होने हैं और उन फैसलों में एक फ़ैसला ये भी है कि शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान साहब का ये जो दूसरा दौर है उनका आखिरी दिन साबित हो। मुमकिन है इसके कितने चांसेस हैं? इसमें कुछ इम्कानात हैं और नहीं भी हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कई दिनों से ज़ेर बहस ज़रूर है। शहरयार खान साहब इस पर गौर ज़रूर कर रहे थे कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से। दीगर इशूज़ जो उन्हें जिनका सामना है उन्हें क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहकर शायद वो ये भी समझते थे कि मुकम्मल तौर पर आज़ादाना काम वो नहीं कर पा रहे हैं और टीम की कारकर्दगी भी बेहतर करने में नाकाम रहे हैं। तो यूँ महसूस हो रहा था कि शायद वो आज इस्तीफ़ा दे दें। हो सकता है दे दें, हो सकता है ना दें, लेकिन ये बात ज़ेर बहस ज़रूर है उनके करीबी दोस्तों में और जो उनके करीबी लोग हैं उनमें ये बात ज़ेर बहस ज़रूर है। वो मुशावरत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चूँकि शहरयार खान साहब और नजम सेठी साहब दोनों का एक पेयर बना हुआ है, जिस तरह सईद अनवर और आमिर सहेल का पेयर था, इस तरह ओपनिंग में इनका पेयर है। तो ये दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। कभी शहरयार साहब उनकी मान जाते हैं, कभी सेठी साहब को वो मना लेते हैं। तो अब ये देखना ये है कि सेठी साहब किस हद तक कामयाब होते हैं उनको मनाने की। क्योंकि सेठी साहब की भी इन मौजूदा हालात में यूँ महसूस होता है कि जैसे शहरयार साहब उनकी मजबूरी भी हैं और ज़रूरत भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शहरयार साहब का कुशन लेकर कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो एक तजर्बाकार सफारतकार हैं। दूसरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। हुकूमती सतह पर भी उनकी कुछ बात ज़रूर सुनी जाती है। इसी तरह से भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी उनकी बात ज़रूर सुनी जाती है। सियासतदानों में भी अच्छी उनकी रेपुटेशन है। तो इन चीज़ों का उनकी मौजूदगी का फ़ायदा ज़रूर होता है। तो सेठी साहब की कोशिश यही होगी बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में 2 माह के बाद हम नहीं कह सकते कि शहरयार साहब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर ना जाएं। इसके अलावा अब नई सिलेक्शन कमेटी आनी है जी, नया कोचिंग स्टाफ आना है। पाकिस्तान क्रिकेट में कई नए फैसले होने हैं, नए लोगों की आमद भी होगी। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मेरी दाएं जानिब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब को वैसे तवक्को नहीं थी कि मैं सीधा इनका नाम ले दूँ। नहीं, क्यों नहीं, मेरे नाम में गड़बड़ है। नहीं, इससे पहले को आपके मखसूस आपके अलकाबात भी हैं ना, वो भी लिए जाते हैं। तो आपने आप लेंगे, हम मजबूर करेंगे कि वो बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए स्पोर्ट्स एडिटर डेली द नेशन जनाब राहील हनीफ साहब। राहील साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। राहील साहब को मुबारकबाद भी देनी चाहिए जी, ये साहिब औलाद हुए हैं, अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जी। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए स्पोर्ट्स एंकर हुमायूं नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब जनाब, कल के मैच पे क्या कहते हैं? आपका टिक गलत हो गया। क्या मैच हुआ? आपका टिक गलत हो गया। नहीं, मैंने टिक कोई नहीं दिया। मैं आया ही नहीं टीवी पे, तो टिक कहाँ मैंने दे दिया? लेकिन आपका टिक तो इंडिया पे था ना जी। नहीं, वो तो मेरी ईमानदारी है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर कहता है तो इंडिया को ही कहता है। ये तो मेरी ईमानदारी है, मैंने कहा तो नहीं। आप कहते हैं आप चाहते थे कि वो जीत जाए? ना 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 ना, चाहते नहीं। उस रात को जुलूस निकले हैं, लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की हैं, इतनी खुशी हुई है लोगों को इंडिया के हारने के ऊपर। ये मुझे वो एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है को किसी महल्ले में पता किसी को चला, किसी मरासी को कोई यहाँ जिन बाबा जो है वो रहते हैं, तो वो आपकी हालात जो है ना ठीक कर देते हैं। तो वो उनके पास गए। वो जिन बाबा ने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा जी इस तरह मैं गरीब आदमी, रोटी भी पूरी नहीं होती, बच्चे भी नहीं पलते, तो मुझे एक हांडी दे दें, हंडिया। तो उसमें से ही मैं सालन भी निकाल लूँ, उसी में से मैं रोटी निकाल लूँ, उसी में से मैं पैसे भी निकाल लूँ। वो दिनों में अरबपति हो गया। उसी महल्ले में एक और मरासी रहता था, वो भी पता करते करते उसी बाबे के पास चला गया, जिनके पास। उसने कहा यार मांग क्या मांगता है? कहता जी मैनू कुछ नहीं चाहिए, यदि हांडी खोलो। तो हमारा यही हिसाब हुआ है कि हंडिया छीनने वाला हमने करना कुछ नहीं, उनकी जीत पे उनकी ये तो वही बात होगी ना कि ये 4 किस्म की दुआएं मांगते हैं लोग। एक कहते हैं या अल्लाह मुझे दिया सबको दे, कौन सा मेरे से देना है, ठीक है। एक दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुझे दिया सबको दे, लेकिन ये चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब को ना दे। एक दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे दे रहे हो सबको दें, लेकिन ये जो सामने वाला ना उसको दे ना दे। चौथा बंदा के दुआ मांगो या अल्लाह मैनू दे ना दे, एनू ना दे। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो हंडिया छीनने वाला हिसाब ही है। हमने करना कुछ नहीं, हमें प्लेट में रख के मैच मिला। वो जब शर्जील ने वो किया, हम सिंगल्स पे आ गए। वो देखो वो कहाँ से बॉल उठाते बाहर फेंक देते थे। और ये तो ऐसे आपका टिक तो गलत हो गया ना चौधरी साहब का। अब साहब आप अगर मैंने फिर भी प्रोग्राम में आना है, आप जो कहते हैं ठीक ही कहते हो।
नहीं साहब ऐसे तो ना करें, आप हमारे टिक स्पेशलिस्ट हैं, तो जब आपके सही होते हैं नहीं मैं तो हम गर्दान भी करते हैं ना ऐसे। 50 ओवर की गेम में तो बड़ा स्पेशलिस्ट था, और यहाँ तो पता ही नहीं कुछ चलता। अच्छा राहिल हनीफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? और आप आज चूँकि अभी से कुछ देर बाद कुछ अहम फैसले होने हैं, नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान मुतवक्के है, कोचिंग स्टाफ का ऐलान मुतवक्के है, हो सकता है नया कप्तान उसका भी ऐलान कर दिया जाए T20 फॉर्मेट के लिए। और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है आज, उस हवाले से मेरा ख्याल है कोई 2 दर्जन के करीब सिफारिशात हैं, लगभग 1.5-2 दर्जन के करीब सिफारिशात हैं जो तो फिर सिफारिशात से आएंगे नहीं, मतलब ये जो रिकमेंडेशंस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिफारिशात यही होंगी, नजम सेठी और बाबा जी को रहने दो। तो आप ओवरऑल किस तरह से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए हाफिज साहब, बात तो ये है कि आप सिलेक्शन कमेटी चेंज करते हैं, कोच चेंज करते हैं, कप्तान चेंज करते हैं, चेंज करेगा कौन? ये बात जो लोग बैठे हैं, जो लोग करेगा कौन? तो वो जैसे पहले सवाल वो ये है वैसे कि ही जो रहेंगे। लोग बैठे हैं जिस तरीके से वो चलाते आ रहे हैं गुज़श्ता 2 साल से, आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लेकर आप ज़्यादा दूर ना जाएं, इन लोगों की परफॉर्मेंस देख लें, ठीक है। ODI में देख रहे हैं आप कहाँ पे चले गए, ठीक है। आपने तकरीबन 34 आपने उधर दिए 2014 से ODI में, 34 आपने इधर डेब्यू करवाए, ठीक है। इस सवाल लेकिन आपने दिया क्या, आउटपुट क्या थी पाकिस्तान टीम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये देख लें आप कि आप जब तक जो ये सारी की सारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, हायरार्की जो है PCB की, इसको चेंज आप नहीं करते, सिर्फ चेयरमैन के जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उसके नीचे के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, PCB को चला रहे हैं, देखिए एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक वो लोग जो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, एक वो लोग जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करने वाला कोई नहीं, जो भी है। अगर जाकिर खान को आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का दिया है तो वो क्या काम करता रहा है, जिम्बाब्वे की टीम को लेके आया है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट यही है कि वो जिम्बाब्वे वालों के साथ निगोशिएशन किए लेके आया, उसका ये काम था, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट था, ये उसका काम था। यानी कि वहाँ पे किसी के भी कोई भी जो फंक्शंस हैं PCB में, वो बिल्कुल भी जो है वो डिफाइंड नहीं है, रोल्स डिफाइंड नहीं है। जिसकी जहाँ पे जोर चलता है वो वैसा अपना ओहदा लेता है, वैसा काम करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी क्रिकेट का यही हाल होगा और ऐसे ही चलती रहेगी क्रिकेट। अच्छा राहिल साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं, आपने एक मार्केटिंग का जिक्र किया और दूसरा उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट की तैयारी का है उसका आपने जिक्र किया है। हमें ये समझाइएगा कि जब हम ये बात करते हैं जी कि जो टॉप हायरार्की है वो चेंज होनी चाहिए, नीचे के लोग भी उसमें उसी के साथ तब्दील होने चाहिए, आपको लगता है फिर कि जब हुकूमत की एक वाज़े झुकाव एक साइड पर हो और हुकूमती नामजदगियों से लोग क्रिकेट बोर्ड में आए तो फिर वो मतलब आपको दबाव लेना पड़ता है मुख्तलिफ तकर्रियों के लिए, आप इस्लामाबाद से भी दबाव ले लेते हैं, आप कराची से भी दबाव ले लेते हैं, आप मुल्तान से भी दबाव ले लेते हैं, लाहौर का दबाव भी ले लेते हैं, फिर आप रावलपिंडी से दबाव भी ले लेते हैं, तो फिर आप ये तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना जो आता है। जाहिर सी बात है, जो भी बंदा आता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जब तक आप मेरिट जो है, जब आप मेरिट को जो आप सेक्रीफाइस करते रहेंगे, जब तक आप जलील होते रहेंगे, सिंपल सी बात है। पूरी दुनिया का रूल है, हर ऑर्गेनाइजेशन का रूल है। आपने मेरिट को नहीं रखना। ये मेरिट सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर वाली टीम जो आपकी कौमी टीम है वहाँ पे होता है, आप नीचे देख लें, आप ग्रास रूट पे देख लें कि आपको जो एक एसोसिएशन है के लेवल पे खेलने के लिए एक खिलाड़ी को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, सब आप जानते हैं सब कुछ क्या क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप डोमेस्टिक में खेलने के लिए आते हैं, तब आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर खाली परफॉर्मेंस आपको डोमेस्टिक भी नहीं खिलाती, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप डोमेस्टिक में आते हैं, आपके पास एक ढेर सारी जो है ना टीमें हैं, उसमें कमज़ोर प्लेयर भी खेल रहे हैं, अच्छे भी खेल रहे हैं। जो थोड़ा सा एवरेज या अबव एवरेज प्लेयर होता है, वो जो घटिया प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो इस लेवल के प्लेयर्स नहीं होते जिन्हें खेलना चाहिए, वो उनके खिलाफ परफॉर्मेंस देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बल्ले बल्ले हो जाती है, वो नेशनल टीम के लिए आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये देखिए कि आप जब तक आप महदूद नहीं करेंगे, आप इसको रिफाइन नहीं करेंगे, जब इसमें रिफाइन करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक सेक्टर। मतलब आपके ख्याल में हमें रिफाइन करने की चीज़ों को ज़रूरत है और दूसरा हमें मेरिट के ऊपर सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर किसी प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो ये देखें कि उसने किस प्लेयर के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, किस टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है।
मेरे ख्याल किन से हाल भी प्लेयर्स यही को उसने है। आउट किया है, किन प्लेयर्स के खिलाफ उसने स्कोर किए हैं, किन बॉलर्स को उसने फेस किया है, ठीक है, उसकी टेक्निक क्या है। और यहाँ पे तो ये वो समी यहाँ पे असलम तो ये है कि को जिसमें समी असलम को हमने डेब्यू करवा दिया, उसके बाद लोगों को ख्याल आया जिन्होंने उसको सेलेक्ट किया गया इसकी तो ये टेक्निकली इतना अच्छा ही नहीं है। अभी फिर वो डेब्यू तो हमने देखे हैं, पैटर्न्स ट्रॉफी में फिर वो सबसे ज़्यादा उसने स्कोर कर दिए हैं। तो जो हालांकि वो अंडर 19 लेवल से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के उस डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा रहा है जो मुसलसल निगाह में रहता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के स्टाफ की और सिलेक्शन कमेटी के। सर यही मसला है कि समी असलम जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का स्टाफ भी नहीं था, जब वो डिपार्टमेंट में गया, ठीक है, तो उसके बाद उसको केयर करने वाला, उसे ग्रूम करने वाला कोई नहीं था। प्लेयर्स की जो कोई अच्छा प्लेयर निकलता है उसको पॉलिश करने के लिए, ग्रूमिंग करने के लिए जो आपकी एनसी है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उसको रोल अदा करना चाहिए, वो नहीं कर रही। उधर भी देख ले, उधर भी जितनी भी तकर्रियाँ हैं एनसीए में आज तक हुई हैं, एनसीए के हैरिस जो भी बने वो कौन लोग थे। वो इंतखाब आलम साहब उधर से मैनेजर से हटते तो डायरेक्टर एनसीए बन जाते हैं, अभी ये कुछ चेंजिंग वहां से हटे तो मैनेजर बन गए। उसके बाद आके उन्होंने शोर मचा दिया जी कि ये फलां बंदा जो है ना ये कप्तानी ये चोई साहब के दोस्त है ना, इसलिए इस बार ये थोड़ी बहुत चेंजिंग हो रही है कि बिल्कुल भी यूजलेस होंगे, बिल्कुल यूजलेस होंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। यूजलेस है जब तक आपका सिस्टम, यानी कि कल जो है वसीम अकरम ने भी वो एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट को देते हुए कहा ये बात कि डाउन द ड्रेन सिस्टम है आपका डोमेस्टिक का, जब तक आप इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते तब तक आप जो है वो नहीं कर सकते। लोगों ने चेंज करना है इस तरह, वो लोग लेके आएंगे, वो विल से होता है, बिल्कुल ठीक है। वो अगर किसी की विल होगी, चल साहब को ना भेजें सिस्टम ठीक करने के लिए। चल साहब क्या ख्याल मुझे है? लगता है कि जाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होगा। ये आम जिस तरह के ये अब देखें इंतखाब आलम है, आज मैं उनके वो बयानात पढ़ रहा था कि अफरीदी को टके की सेंस नहीं है, ना उसे पता टास्क करके खुद खेलना है या दूसरी टीम को खिला। ठीक है, जो वो कार कह रहा है वो भी ठीक है, जो ये कह रहा है वो भी ठीक है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा ये भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका चेयरमैन है उसको किसी बात का कोई पता नहीं था, उसने एक बंदे को जो है कप्तान लगा दिया जिसको कप्तानी नहीं आती, और जिसने बहुत ऐसे बंदे को लगा दिया जिसको कोचिंग नहीं आती। जब हम कहते थे हाफिज साहब हमें बोलने ही नहीं देते, अब फिर अफरीदी जिम्मेदार नहीं है, अफरीदी जिम्मेदार नहीं है, फिर उसको जिसने कप्तान ने लगाया है उनको भी जिम्मेदारी है। हुमायूं, आप इस तरह से पूरी ओवरऑल किस तरह से सारी चीज़ों को देख रहे हैं? अब जब टीम हारी है, जब आप हारते हैं तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और उन एरियाज़ के ऊपर भी हो जाती है जिनके ऊपर आमतौर पर नज़र नहीं जाती। शायद अफरीदी के ऊपर कभी इतनी बात नहीं हुई उनकी कप्तानी के लिहाज से, लोग उनको हमेशा सपोर्ट ही करते रहे हैं। और आज भी वसीम अकरम साहब और जो रमीज़ और दूसरे जो पाकिस्तान के टॉप कमेंटेटर्स हैं दुनिया में, हो सकता है आज भी उनको को बहुत ज़्यादा उसके बारे में ऐसी बात ना करें, लेकिन आज पहली मरतबा ये ऐसा हुआ है कि आफरीदी की कप्तानी के ऊपर, उसके खेल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात शुरू हुई है और उसकी एक ही वजह है कि आपने एशिया कप हारा है, आपने वर्ल्ड T20 हारा है। बिल्कुल ये रीज़न तो है, पर सबसे पहले तो ये हमेशा की तरह यही होता है जी, ब्लेम गेम खेलते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कोई अपने सर पे तो कोई भी नहीं लेने को तैयार होगा। वकार ये भी नहीं कहता जी मैं भी नाकाम हूँ, और खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी नहीं ब्लेम लेगा ना, जितना प्रेशर होगा हर बंदा ये कहेगा फलां ने किया है, फलां ने ये किया। 2 साल बाद आप सबको याद आ जाता है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, या हमारी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, या हमारे कप्तान में क्या प्रॉब्लम है। सबको पता था शायद अफरीदी ने T20 में कप्तान बनना, और बहुत 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 अरसे पहले का पता था। पहले तो आपने टफ डिसीजन लेनी थी कि वो कप्तान क्यों है। अगर आपको पता था, जैसे कि इंतखाब आलम साहब की आज जो है कि ये क्लूलेस कप्तान थे, 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट खेलने पर बिल्कुल क्लूलेस थे, तो इंतखाब आलम साहब के पहली दफ़ा शायद अफरीदी के साथ काम कर रहे हैं, या उन्हें पहली दफ़ा पता चला था एशिया कप के बाद भी वो बता सकते और थे। वकार के इश्यूज पहले भी रहे हैं, और माजी में भी जब वो कोच वकार यूनुस भी कितनी देर से कोच हैं, वो अब ये बता रहे हैं प्रॉब्लम थी, तो ये तो सारी वकार साथ भी खेले हैं। बिल्कुल, मैं वकार यूनुस साहब की थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट आई थी, कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई थी, जो कि उन्होंने सारा कुछ दिया था डोमेस्टिक सर्किट को, उन्होंने ब्लेम किया कि हमारा सर्किट बहुत ख़राब है, यहाँ से प्लेयर्स नहीं आते, या यहाँ प्रॉब्लम्स बनी हैं। खाली एक छोटी सी बात यहाँ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं और सब हमारे डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर बात करते हैं, और मैंने तो कवर भी किया हुआ है, पर इनमें से कितने डोमेस्टिक सर्किट में जाके खुद सही करने को तैयार है? डोमेस्टिक सर्किट को हर बंदा चाहता है कि वो टॉप लेवल जॉब करे, या तो पाकिस्तान का कोच बने, या मैनेजर बने, या चेयरमैन बने। कोई ग्रास रूट लेवल पे जाके डोमेस्टिक सर्किट में काम करने को तैयार है कोई नहीं है। वसीम अकरम बात जरूर करते हैं, का कोच नहीं बनेगा, नहीं जाए ना, अगर वसीम अकरम बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट PSL वैसे बनेंगे, नहीं वो तो कोई रीजन नहीं है।
चंद दिनों के लिए पैसा- लाखों रुपए इधर पैसा पैसा है। है। इधर हमारा देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की अगर 5 टीमें हैं, उसमें शेफील्ड शील्ड जो होती है उसमें 5 टीमें हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो कोचेज वगैरह बनाते हैं, वो पूरे का पूरा एक बोर्ड की तरीके के उनके जो ठीक जो है, region एक है, वफा वो ले भी लेंगे वैसे व्यूअर्स, हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, वहाँ से वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू आवर T20 ट्रांसलेशन। हाफिज, मुझे इतने दिन से मैं सुन रही हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट में ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज किया जा रहा है, कभी किसी की जगह कोई आ रहा है, कि हल क्या होगा इस सारी बातों का? हल इसका ये होगा जी कि 3-4 दिन यही गर्मा गर्मी रहेगी, फिर वैसे ही हालात रहेंगे। कुछ पुराने लोगों को नए ओहदों पर लाया जाएगा अच्छा, और कुछ नए लोगों को भी ओहदे दे दिए जाएंगे। जिसकी सिफारिश नहीं होगी वो एक आध निकाल देंगे, बाकी सारा ये इतने तो पैसे वो आप जो बताओ पहले कौन थे छोड़ वो रहा है? पहले भी तो सिफारिश पे थे, दोबारा सिफारिश पे आ जाएंगे वो। नहीं, वो तो फिर वो तो दूसरा हिसाब है ना, दुनिया को दिखाने के लिए तो निकालना एक पड़ता और है चीज़ ना। होती है कि जब इस तरह की सूरत हाल बन जाती है ना, तो जो जिनके बारे में एक तासुर ये है कि वो पहले से सिफारिश के ऊपर बोर्ड में आए हैं, तो वो अपने मुद्दत को बढ़ाने के लिए दोबारा से फिर अच्छा। टेलीफोन करवाते हैं। मतलब मोहम्मद सदीक साहब ये हैं कि ये फ़ोन कर देंगे अच्छा, किसी को, वो भाई किसको नहीं, हाफिज साहब भाई जाकिर हमारा बंदा है, इसका अच्छा, ख्याल इसको रखना है। किसका? इस तरह ऑलराइट, जाकिर। जाकिर। वही मैंने आपको याद कराया, आपने मुझे बड़ा रगड़ा दिया। अब वो जाकिर खान नहीं है, ये पहले से भी बुरी परफॉर्मेंस है इनकी। अच्छा, जाकिर बोर्ड बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे तितर बितर हो गया। अच्छा, वो जाकिर ने संभाला हुआ था सारा। नहीं, चलो उसका ओहदा तो था ना, अच्छा। वो जिस ओहदे पे था वो तो उसने संभाला हुआ था उसका ना ओहदा क्या था जी। उसका ओहदा क्या था? नहीं, उसको बाहर वो के इतने टूर ओहदे- अरेंज करना। वो इतने ओहदे के आपको नहीं पता उसका ओहदा था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का इंचार्ज था। नहीं, उन्होंने उसको मैंने कहा वो इतने आप ओहदे चेयरमैन साहब कहते हैं कि आप जाके टूर मैं वही अरेंज तो कह रहा करके हूँ। आए, नहीं सर, सिक्योरिटी का रहीम भाई, मसला बात ये सारा है कि पूरा बोर्ड खराब है, जाकिर खान ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कहता पूरा कि बोर्ड वो खराब एक है, बंदा जाकिर खान ठीक है। एक हो सकता आदमी है कोई ठीक एक नहीं बंदा कर ठीक सकता, हो मैं नहीं सकता है, कहता हो हूँ। सकता है। मैं ये कहता हूँ एक आदमी ठीक नहीं कर सकता। चौधरी मोहम्मद जाकिर खान साहब ठीक है। अच्छा। चौधरी मोहम्मद जाकिर खान साहब ठीक है। अब साहब किसी ने कोई रिजाइन नहीं करना, ये इसी तरह ही चलता ये रहेगा। ऐसा ही है, एक है जी चौधरी मोहम्मद जाकिर खान साहब, एक है चौधरी मोहम्मद सदीक खान साहब। तो अच्छा, ये बस यही ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सब मैं गुनियाजी आंखू, मैं तो गुनियाजी आंख ना कम चल रहा है ना जी मेरा तो पाकिस्तान ख्याल की है ये क्रिकेट। सारे सिस्टम ऐसे ही अब चलता सब रहेगा। बेड़ा गर्क हो गया, हर चीज का ही हो गया। अब तो ये है दिखाने के लिए एक आध बंदे को निकाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो फिर आ जाते हैं। लेकिन इसका इसका हाल हल भी वो है वापदा क्या? वाला हो गया कि ये सिर्फ अवाम की दुआओं पे चलता है। नहीं, वैसे सच पाकिस्तान में टीम- ये अब वैसे ये ही वही है, बात राहील साहब करेंगे। ने एक अच्छी बात की है। ये अब बच्चों को याद हो गया ना, क्या उसको कहते हैं, जैसे पाकिस्तान की टीम अच्छी टीमों के खिलाफ कभी कभी जीतती है, अच्छा। तो वो बच्चे खुश होते हैं जब बिजली आती है ना, वो बिजली आ गई है। ओके। तो अब जब कभी पाकिस्तान की टीम खेलेगी तो तो वो अच्छा। वो अच्छी जनरेशन होगी पाकिस्तान की, जो उनको नहीं, अब तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं इंडिया के हारने के ऊपर। इंडिया के हारने के ऊपर। अपनी जीत का तो चलो जी, कोई ना कोई अच्छा, खुशी वैसे का तो सिस्टम रखा हुआ है ना, ऐसे ही खुश चलता होने रहेगा का। या चल खुश- रहा है। खुशी- खेलना तो खिलाड़ियों ने है ना, उनके ऊपर क्यों नहीं मेहनत की जाती कि जो सिफारिश से भी आए लेकिन उसे खेलना आता हो। मेहनत का यही मसला है कि मेहनत उनके ऊपर करेगा कौन, और मेहनत करते हैं तो किसी के अंदर सीखने का जज्बा कितना है। यहाँ पे जो भी आते हैं इन लोगों के एटीट्यूड ये होते हैं कि हमसे ज्यादा जो है ना किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, थोड़ी स्ट्रिक्ट वो स्ट्रिक्टनेस आप कैसे आप वो नहीं कर सकते उन्हें, जो सिफारिश पे आ रहा है तो वो डंडे के जोर को मानेगा? ये भी आप है। बताएं वो लेकिन क्यों कुछ मानेगा? तो मतलब उसे खेलने पता है जा कि रहा मेरी तो क्रिकेट पोजीशन नहीं, वो सिक्योर सीख है, ही नहीं सकता कि क्रिकेट। नहीं सीख सकते। आप देखिए क्योंकि इंतखाब सीखने की आलम उम्र जो होती है 35-40 कौन? साल से है। इंतकाम आलम? हाँ जी, मैं 35 कह रहे हैं इंतकाम आलम। नहीं, वो गोरे यही कहते हैं। ये अच्छा, क्या कहते हैं? आप बताओ, इंतकाम? आपको प्रोग्राम भी आगे चलने दें। नहीं, इन्होंने फौरन कहा, मैंने कहा शायद कह रहे हैं इंतकाम। अब 35-40 साल से वो बोर्ड के साथ ही है। ये 35-40 साल से तो आप उन्हें देख रहे होंगे। तो अब जब हम कहते हैं कि ये इसमें कोई कप्तानी तो दूर की बात नहीं, ये क्रिकेटर ही नहीं है। कौन? तो सारे अफरीदी की यार बात कर- छोटे साहब जान, फिर वही देखा आपने उनका most favorite है बात ऐसा। इंतखाब किया तो ले वही पड़ेगा। अफरीदी तो की बात। इंतखाब भी तो यही कह रहा है। 1992 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान जीता, कोच कौन था? कोच ने उस वक्त तो मैनेजर ही होते थे। नहीं, आप कौन? इंतखाब आलम कोच कौन था? 2009 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीती है, कोच कौन था? इंतखाब। इंतखाब ही होगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो मुझसे इसका पूछना होंगे। इंतखाब साहब के जेब में 2 बड़ी कामयाबी है मैसी से कोच पाकिस्तान के खिलाफ, चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। नहीं, मैं आप ये उनको- देखें एक आदमी 30 साल से है, कोई ना कोई कामयाबी तो उसके हिस्से में आएगी। हम ये तो नहीं कहते कि उसको निकाल बाहर करें, हम ये कहते हैं कि अब बोलने का फायदा कुछ नहीं। सब कोई लुटा के होश में आए तो क्या किया सारा अच्छा कुछ- मानियो ये अब जी 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 जी
कर ले अफरीदी की बात। अब सारा कुछ हार के सारा को अब सारा बोलना शुरू हो गए हैं, कोच भी बोल रहे हैं, मैनेजर भी बोल रहे हैं सारा। और असल में मेरा हाल है अब वक्त है कि टीम बन सकती है अगर आप सबको जो है ना फारिग करें। एक दो लड़के हैं जो खेलने के भी काबिल हैं और एक बाकी मैनेजमेंट में तो मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आता। कौन कौन खेलने के कौन काबिल है? नहीं मतलब अभी उनके ऊपर आपने इतने मैं आपको नाम लाखों करोड़ों रुपया जो है खर्च मैं आपको नाम किया। मैं कितना इसकी फेवर किया करता था उमर अकमल की। कितनी मेरे हाल लड़ाइयाँ लेते थे, अखबार में भी लेते थे, टीवी पे आके भी लेते थे, लेकिन मेरा ख्याल है मेंटली तो वो भी जो है वो इतना फिट जो है वो मुझे नजर नहीं आया। जो शॉट्स उसने के लिए एक बना हुआ मैच जो है आप सिंगल पे ला के देखिए कल कितना स्कोर था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, किस तरीके से उन्होंने उसको मिल के जो है उसको आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ मुझे बताएं, आप दो लोगों का नाम ले रहे हैं कि अभी रहने चाहिए, कौन से दो लोग हैं? मैं आपको नाम गिनाता हूँ सारे, अहमद शहजाद, शर्जील खान, मोहम्मद हफीज़, उमर अकमल, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, खालिद लतीफ़, वहाब रियाज, सरफराज अहमद, अनवर अली, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर, ये 11 हो गए। उसके बाद आप बेंच पे चले जाएं, आपको नज़र आ जाएगा इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज़, आमिर यामीन और तकरीबन यही हैं ये जो इस स्क्वाड में। आमिर को हाँ सब मोहम्मद समी, सॉरी मोहम्मद समी। इसमें से कितने बंदों की कौन से अच्छे हैं? देखिए आप साहब नहीं मुझे आप अपने दो बताएं जो जिन दो की आप बात करते हैं। आमिर को टीम एक में आमिर हो गया, शर्जील को टीम में, बाकी सारी ये वो लड़का जो लतीफ़ इन्होंने खिलाया है, इस गुड इसमें टैलेंट है। इसी तरह आप ये तो नहीं होता कि आप एक मतलब कि अहमद सिराज को नहीं होना चाहिए। देखिए T20 में नहीं होना चाहिए। अब तो पता चल रहा है ना कि T20 का प्लेयर कौन है। जो सिंगलों पे आ जाते हैं T20 में, आपने रात देखा 200 स्कोर कर दिया उन्होंने, वो सर 232 कर दिया यार उन्होंने। और मेरा ख्याल है को और 5-10 होता उन्होंने वो भी कर जाना था। और जो आया उसने प्लान के मुताबिक खेला है। हमारी प्लानिंग प्लान और टीम को डाउन करने के लिए। कल देखे कि विराट कोहली ने कितने छक्के लगाए थे अपनी इनिंग्स में, एक चौका कितना लगाया 11, उसने सिंगल डबल इतनी ली है, सिंगल डबल क्विक सिंगल्स डबल वो ऐसे जो इंडियंस है ना वो उनके जो सीनियर्स है ना वो उनके रोल मॉडल हैं। हमारा रोल मॉडल आ जाता है अफरीदी, हमारे रोल मॉडल छक्का जिसने मार दिया वो प्लेयर हो गया। नहीं 20 साल से किसी को आगे ही नहीं आने दे रहे। साहब मेरी बात सुने ना, इसी 20 साल में आपके पास इंजमाम भी थे, इसी 20 साल में आपके पास यूसुफ भी थे, यूनुस भी थे, इसी 20 साल में आपके पास मिसबा भी है। तो लोग भी तो देखे ना कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने परफॉर्म किया, इन्होंने क्या किया? कह रहा हूं ना आपको 20 साल में सिर्फ मलबा अगर हम अफरीदी पे डाल दे ठीक है, लेकिन इसी 20 साल में अफरीदी का तो सबको पता है शुरू से इन आउट होता रहा है टीम के अंदर। मुसीबत ये है कि बहसियत कौम हम ये चाहते हैं कि हमारा हर खिलाड़ी अफरीदी की तरह छक्के लगाए और हम तवक्को ये करते हैं कि वो बैटिंग विराट कोहली की तरह करे। नहीं ये जो आपके मॉडल रोल मॉडल जो है मतलब हम ये चाहते हैं हमें खेलते हुए विराट कोहली अच्छा लगता है। कि सबसे ज्यादा जो होता है क्रेज होता है, जो फैंस को क्रेज होता है टीवी के ऊपर भी जी वो अफरीदी के ऊपर आ गए हैं, वो देख लें अफरीदी ने क्या किया, छक्के देखेंगे, वो बाकी भी मार रहे थे उससे पहले, उनको क्यों नहीं देखा? उनको क्यों नहीं देखा? अच्छा जी ब्रांड नेम एक हाइट नहीं। आप देखिए शर्जील ने इसने 2 इनिंग खेली है, अब उसका नाम आना शुरू हुआ है। उसने उस मैच के अंदर न्यूजीलैंड वाले मैच में उसने और इरफान ने, ये 2 प्लेयर्स ऐसे थे जहाँ पे एक स्कोर बनता था वहाँ पे 3-3 स्कोर बनवाए, ठीक है, इनके दरमियान में गेंद जाती थी। और अफरीदी साहब का कमाल ये था कि इसको बाउंड्री पे लेके गए हैं, जो कि जहाँ पे सिंगल बनता था वहाँ पे डबल बनता था। इनसे स्प्रिंट लगता ही नहीं है ना, इनसे स्प्रिंट नहीं है। वो एडे रसल है 135-40 पे बॉल कर रहा होता है, ओवर करवा के वापस जाता है, वो मिड ऑन से या फाइन लेग से जहाँ पे भी है वो स्क्वायर लेग की तरफ बाहर के बॉल लेता है, वहां से थ्रो करता है, वापस आता है, वो उधर से 2 बॉल बाद फिर ओवर करने आ जाता है, उसकी तो फिटनेस खराब नहीं होती। हुमायूं नज़ीर साहब ये जो हमारी सारे क्रिकेट हमारी जिस्मानी खेलना भूल गया हाफिज, ये इनकी काउंसलिंग होने की जरूरत है। इन्हें खेलना भी नहीं भूला, इन्हें सिर्फ जो ज्यादा पैसे मिलते हैं ना उसकी वजह से इनका दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा काम करना कम करता है। देखिए कितनी बड़ी खबर है कि अच्छा मेरी नहीं इंजर्ड को हुमायूं साहब आप छुट्टी पे? नहीं अच्छा मैं क्या इनकी डिस्कशन काफी अच्छी चल रही है, मैं डिस्टर्ब ना करूं। शामिल कर लें। मैं हफीज की बात कर रहा था। बिस्मिल्लाह जनाब, मोहम्मद हफीज उसका नाम भी रह गया। नहीं मोहम्मद हफीज अगर इंजर्ड को ले गए हैं तो वो हमने तो नहीं भेजा ना, ये तो सिलेक्टरों को अजहर खान साहब को फोन करें, उन्होंने आपको सालगिरह की मुबारकबाद तो देने आ गए थे। शोएब हबीब साहब कहते हैं वो सालगिरह की मुबारकबाद देने आ गए थे, उसके बाद नहीं आए। अच्छा जी हुमायूं, ये जो इंतखाब आलम साहब के जो बयानात हैं आप इनको ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं? वकार ने जो रिपोर्ट किया लीक हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, जब आपने रिपोर्ट किया
आज नहीं होती तो 3 महीने बाद हो जाती। लीक तो होने चाहिए कि आपको फिर अगर आपने कोई रिपोर्ट दी है, मोइन खान का नाम लिया है तो आपको उसके ऊपर कहना चाहिए जी, मैंने कहा मेरी फीलिंग है। एक बात जरूर होती है, देखे ना, आप फर्ज करें एक ऑफिस में काम करें, आपको कहा गया है किसी के बारे में रिपोर्ट दें, पहले आपको बताया जाता है कि आउट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने वर्किंग एनवायरनमेंट में उनके साथ काम करना है। अगर आपने कुछ लिखना है, अगर आपको बताया जाएगा कि लीक होगी तो फिर आप उनके बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कल को आपने उनके साथ काम करना है, एक प्रोफेशन है। अगर नहीं लीक हो रही होगी तब आप खुल के बात करेंगे, भाई उनको पता नहीं चलेगा। तो एक हद तक वकार यूनुस बिल्कुल सही है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कहा जाएगा कि रिपोर्ट नहीं लीक होगी और 2 बंदों को भी पता है वो रिपोर्ट और वो लीक हो जाए, तो ये काफी अनफॉर्चुनेट बात है और ये काफी गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। गिवन आप बेहतरी कहाँ से ले आएंगे? बेहतरी कहाँ से लेंगे? एक बंदा कल को तो कोई भी नहीं बात करेगा। अफरीदी ने फोन किया, उसके बाद उसकी पता चल गया जी उसने क्या क्या कहा है। इन्होंने सिफारिशा तैयार की, साथ ही हर तरफ चलना शुरू होगी। क्या सिफारिशा तैयार की है, यानी कि किस तरीके से चला रहे हैं? वैसे तो सारी की सारी उन्होंने सारे का सारा वो बंद करके आप लोगों को। अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जितनी भी सिफारिशात इन्होंने मीडिया को बताई है ना, ये वही हैं जो हर दूसरा बंदा सोच रहा था कि ये हो सकता है। जो उन्होंने करना है ना, जो उनके दिमाग में है और जिसके ऊपर लोग अभी सोच रहे होंगे कि और क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने किसी को नहीं बताई। नहीं वो तो नहीं बताई, पर आप वही डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो नाम रिकमेंड, हालांकि मेरी एक और फीलिंग है, ये जो खबर चली है ना कि वो शहरियार खान को नजम सेठी बना रहे हैं और वो आपस में वो बात हो रही है, हम दोनों दें या एक दें? आप इस पूरी एनवायरनमेंट के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखें, इंतखाब आलम साहब का आज बयान आता है और वो अफरीदी को ब्लेम करते हैं। अब इस बयान की क्रेडिबिलिटी कितनी है? कितनी देर से आप एफिलिएटेड हैं? मैं तो कहता हूँ बाकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। आप शुरू में बोलें, आप पहले बोलें या आप कुछ रिकॉर्ड करें। अब आप इसको तो मैं क्रेडिबल नहीं मानूंगा, ठीक है। ऑल्दो उनकी बात बिल्कुल सही है, ये मैं मानूंगा, देर बोले हैं लेकिन बात में वजन बहुत है। वही तो बात है, इंटेंशंस का मसला है। हाँ जी, इंटेंशंस का मसला है। जब आप इसको भला क्या कहते हैं, अवेयरनेस तो है ना, इसको कहते हैं पंजाबी में, इसको भला क्या कहते हैं, वेले दी नमाज के वेले दी टकरा। अब ये टकरे मार रहे हैं, अब सारे टकरा मार रहे हैं। जी साहब, यहाँ पे एक रिवाज हमारे मुल्क में चल गया, हर जगह पे, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, गेम्स ले लें, सियासत ले लें, किसी में डंग टपा हुआ है कि कितनी बड़ी खबर होती है उसको किल करते हैं। स्लोली 4 दिन के बाद वो जब वो गुलपोषण पकड़ा गया था, उस वक्त ऐसे लगता था जैसे इंडियन पाकिस्तानी फोर्सेस जो है ना आमने सामने आ जाएंगी। अब वो दरमियान में गई है, अब बैक सफे पे जाएगी, उसके बाद ये हम भी आगे हैं। वो देखें व्यूअर्स, एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपने माहिरीन से कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक टू आवर T20 ट्रांसमिशन। सर मुझे ये बताएं, जो अब ये चेंजेस की जा रही हैं, इनसे कोई भी उम्मीद वाबस्ता है कि कुछ अच्छा होगा या नहीं, जो नाम रिकमेंड किए गए? देखिए, अच्छा तो अगर करने को हो तो हर चीज अच्छी हो सकती है। जो नाम लिए गए, जब सारे मिल जाएं, मेरी बात सुने, सब सारे मिल जाएं, सबको उसका हिस्सा मिल रहा है। आप इनकी वो तो उसका तो अब नाम भी नहीं आता, वो तो लगता है कि बोर्ड में नहीं है। अब तो आप खुश है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे अजब किस्म का पूरे मुल्क में ये रिवाज जो है ना, पहले शोर पड़ता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप मरियम के सवाल पे हैं, आप छोड़े किल को छोड़े, आप मरियम के सवाल पे कह रही हूँ। जो स्पेशली जो नाम अब बताए गए हैं कि ये जो है ये कोच हो सकते हैं, ये कप्तान हो सकते हैं, उन नामों को आप कैसे देखते हैं कि वो अच्छे होंगे टीम के लिए? नहीं देखिए, सारे तो बुरे नहीं होते ना, मतलब हम यहाँ पे अगर 5 हैं तो उसमें 1-2 तो डेफिनेटली ठीक ही होंगे ना, बाकी मेरी तरह के हो गई, आपके हाफिज साहब की तरह, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त मतलब हम भी ठीक है लेकिन उतने नहीं। देखिए, आपको मुल्क ठीक करने के लिए, आपको क्रिकेट ठीक करने के लिए, हॉकी ठीक करने के लिए, हर चीज, हर डिपार्टमेंट ठीक करने के लिए एक वक्त आता है। बिल्कुल। अगर आप उस वक्त को भी जाया कर दें, आपके ख्याल में ये मुल्क के क्रिकेट को ठीक करने का वक्त है? ये वक्त है, ठीक है जी, ठीक करने का वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट। बड़ी देर से है, ये तो नहीं वक्त है, ये तो बहुत पहले से वक्त है। लेकिन हार अब पकड़ने वाली बात है, तो मरने के बाद ही चिपटता है। मैं मरियम के एक सवाल से कहूंगा कि अभी जो नए लोग आ रहे हैं, इनसे क्या होगा? ये जो सारे लोग हैं ये यहाँ पहले भी रह चुके हैं, और जब ये यहाँ पे नहीं थे तो ये बैठ के सबके लिए शोर में जाते हैं। मोहसिन खान साहब को देख लें, जिनका नाम चले सिलेक्शन कमेटी के लिए, तो ये लोग तो सारे वहाँ आ गए। अच्छा, मोहसिन का नाम सिलेक्शन कमेटी के लिए मैं तो आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। कल उनकी एक मीटिंग हुई है शहरियार खान साहब की रहायशगाह पर उनके साथ,
और उसके बाद ये खबर चली है जी कि वो शायद चीफ सेक्रेटरी, लेकिन उस मुलाकात में कुछ और बातें हुई हैं, वो सिलेक्शन वो तो खैर लोगों ने जो शोर मचाया आपको। हाँ जी बता दें आप। आपने टाइम क्या के लिए लेना है? वो लोगों ने जो शोर मचाया खैर अभी तो मीडिया में यही चल रही है, हो या ना हो एक अलग फैक्टर है। कोच के लिए आके जवेद का नाम चल रहा है, वो एक नया आई वुड से दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उन्होंने यूएई की टीम के लिए काफ़ी मेहनत की है। एक आउटसाइडर भी होंगे अभी बोर्ड में, काफ़ी देर से एफिलिएटेड नहीं, वो तो एक अच्छा है। पर बाकी जो लोग हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके आपस में भी बहुत फटे हैं। एक और बड़ा अच्छा नाम आ रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में, चौधरी साहब के दोस्त वापस आ रहे हैं, मुदस्सर नजर भी आ रहे हैं। हाँ, उनका पर वो कहते हैं शायद वो ना भी आए, क्योंकि वो उधर अच्छी खासी वो अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा सेटल हो गया, शादी भी उसने वहीं कर गेटिंग अ ली। लॉट ऑफ मनी हो रहे हैं, तो क्या उनको उनके आना मेरा पाकिस्तान ख्याल में है पाबंदी है? आना इतना ज़्यादा लड़की ने रेकमेंड लिखा हुआ है कि हर चीज को छोड़ के आना बड़ा वो मुश्किल सर आ जाएंगे, उन्होंने कहा मुदस्सर अगर आ जाते हैं तो। एनीवेज वो कंसिडर किया जा रहा है, तो इस वजह। और दूसरा एक कुछ दिनों से वकार यूनुस साहब के ना ऊपर जो मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, उनकी जो पैसे वो कमा रहे हैं बोर्ड से। एक बात पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो वो पैसे कमा रहे हैं वो इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, क्योंकि अगर वो बोर्ड में ना हो तो वो अगर कमेंट्री वगैरह में इससे ज़्यादा करें तो हमको पता है इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, तो ये एक इशू नहीं है जो आप कह रहे हैं वो पैसों में करें। बेसिकली ही केम है फॉर अ गुड रीजन कि वो पाकिस्तान टीम क्रिकेट को कुछ करना चाहते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है उन्हें चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाएं, ये सबको चाहिए ग्रास रूट लेवल पे जाएं अगर वो कुछ करना चाहते हैं, वरना वकार को चाहिए। अगर ये बात एक ठीक है कि वकार और इस तरह के जितने भी पाकिस्तान के फॉर्मर ग्रेड्स हैं, अगर वो वकार ने बताते खुद जो अपनी रिकमेंडेशन जो उनकी रिपोर्ट लीक हुई है उसमें जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि फार्मर टेस्ट क्रिकेट को जो है वो किया जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में एंगेज किया जाए, वकार का भी हो वकार जाना का नाम होना चाहिए, जाना चाहिए, मतलब हेड कोच बन के जब नाम उन्होंने कहा है कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, तो वो खुद भी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको कहे जी हम आपको लाहौर रीजन का कोच मुकर्रर कर रहे हैं, आप आए इधर लाहौर। ये लोग कभी भी नहीं बनेंगे, कोई अब तैयार सब हमारे यहाँ लाहौर बनेंगे, जरूर बनेंगे। आप देखें ना, अगर आपने बनाना है तो ठीक है, जितना नहीं, आप खुद पैसा recommend करें ना अपने आप आप को। एक जगह पे खर्च कर रहे हैं, दूसरी चीजों पे खर्च कर रहे हैं, वही पैसा अपने डाल दें। उसमें डाल दें। पाँच रीजन्स बना दें, डाल दें। पाँच टीमें बना दें, 6 बना दें, लेकिन उसके ऊपर आप पैसा खर्च डालें, वकार को दें उतने पैसे, क्यों नहीं ठीक है, करते? वकार को दें। मोइन खान साहब को भी कहें जी आप कराची रीजन चले जरा पूरा साल मेरा ख्याल है करेंगे। पर कोई भी आपको कितने नाम हम लेते हैं, कितने एक्स क्रिकेटर हैं, 200 से ज्यादा ही होंगे मेरा हाल टेस्ट क्रिकेटर जो है। 235-40। हाँ जी, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो पेन लेके मुल्क जाकिर के खान लिए को- नीचे आके जाकिर ग्रास खान को रूट से मुल्क के लिए जाए। काम सब करना पैसे- चाहिए। सब जाकिर मक्खन खान को खाने भी वाले जाकिर लस्सी खान पीने को वाला जो कोई भी नहीं पाकिस्तान है। के रीजन्स की कोऑर्डिनेशन पे लगाना चाहिए कि जी आप रीजन कोऑर्डिनेटर बने और बेहतरीन मुकाबलों का इनेकाद करें। बैरून मुल्क को, बैरूनी दुनिया से तो आप बात कर ही लेते हैं ना, जरा रीजन्स को भी कोऑर्डिनेट करें। और यहाँ पे वैसे आप अजहर खान की इतनी बात, वो वाहिद बंदा मैंने देखा है जो मैचों पे भी ये आजाद कश्मीर इधर उधर वो जाके ग्राउंड में अजहर खान की ये बात मैंने है। कहा- जाकिर खान की बात जाकिर खान। नहीं नहीं मैंने जाकिर खान अपने कमरे से बाहर नहीं आता, हाँ। वो किसी डोमेस्टिक इवेंट पर जब वो डायरेक्टर डोमेस्टिक था उसे कुछ पता नहीं होता था। यार बाहर कमरे के निकलते नाम उसने भी क्या नहीं उधर पता टीवी नहीं। पे वैसे ही नहीं लगते आपके डोमेस्टिक के मैच। राहिल भाई बात यह है राहिल साहब कि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर रह सकते हैं ना, तो फिर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रीजन्स की वो तो इस वक्त वो हाँ, इंटरनेशनल वो जिस वक्त रह उन्होंने- सकते हैं। जिस वक्त उन्होंने वो काम किया था उस वक्त वो डायरेक्टर इंटरनेशनल Domestic नहीं है, थे, हाँ, domestic डायरेक्टर है। डोमेस्टिक ही थे। Domestic। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो होती हैं जॉय राइड्स के लिए गए थे वहाँ पे जाके। नहीं जाकिर बहुत अच्छा बंदा है, नहीं ऐसी बात वो नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे अजहर खान साहब को एक नाम मिल गया, वो एक प्रोग्राम में एक नाम मिल जाता है, आज जाकिर खान का मिल गया। अजहर खान साहब भी मैंने बहुत तो मैचेस- उसकी तारीफ के लिए किया था कि अब वो नहीं है और बोर्ड का हालात देख लें, वो मेरा हाल है वो जाकिर खान के ऊपर ही पड़ गया। गिवन डेट अगर डोमेस्टिक मैच में वो डायरेक्टर डोमेस्टिक है और अगर मैच में नहीं आ रहे तो मेरा नहीं ख्याल उनका कोई मैच में काम है। डायरेक्टर डोमेस्टिक का मैच देखना काम नहीं है। डायरेक्टर डोमेस्टिक का काम ये है कि वो डोमेस्टिक सर्किट के जो रीजन्स के हेड हैं उनको इकट्ठा करे या वहाँ टूर्नामेंट्स कराए। मैच देखना तो सिलेक्शन कमेटी का काम है या तो जो वही ना है, कोचेस यही का तो मैं काम है। बात कर रहा हूँ कि तो अगर वो अपने कमरे में बैठ के भी काम कर सकते हैं, वो गद्दाफी स्टेडियम के कमरे के अंदर बैठ के भी डायरेक्टर डोमेस्टिक काम कर सकता है अगर वो करना चाहे। हमारे साहब- कोऑर्डिनेशन करनी हो साहब। हमारे साहब आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। इसी तरह ना किसी भी चीफ का काम बनता है कि बाहर जाके जहाँ पे मैच है वहाँ पे जाकर देखे, ना फिर नहीं, वो तो अपने शौक के लिए- डायरेक्टर डोमेस्टिक का सर, बनता है। अगर वो बाहर- शौक के लिए नहीं, वो वो मैं बता रहा वो बोर्ड के खर्चे पे जाते हैं। नहीं, अगर वो बोर्ड के खर्चे में मैं आपको बताता हूँ, वो अगर अपने हम- शौक के लिए नहीं नहीं, जाते। हमारे जाते हैं, अगर हमारे चेयरमैन साहब अगर वर्ल्ड कप का अगर मैच देखने मैं ये गए हैं कह रहा- तो वो मैच देखने वैसे हैं हमारे पर साहब- असल में वो वहाँ गए हमारे क्योंकि साहब बाकी बात- बोर्ड के चेयरमैन नहीं, आए नहीं, उनसे बात मिलने गए। दरअसल ये है कि अगर ये जो है ना
पीसीबी चीफ जो है, जो कौमी टीम है, जो जिसका डायरेक्ट वो रिस्पॉन्सिबल है, उसका मैच देखने के लिए बाहर जा रहा है, तो देखने नहीं जा रहे, डायरेक्टर डोमेस्टिक वो मैच देखने बाहर नहीं जा रहे, बाहर जाके और बोर्डों के चेयरमैन आए होते हैं, या जिस जगह पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उधर मीटिंग अटेंड करनी होती है, आप इसलिए जाते हैं। मैच एक पार्ट ऑफ द गेम होता है, मैच देखना जरूरी नहीं है, असल में वो मीटिंग से आप सिर्फ वर्ल्ड कप की हद की बात कर रहे हैं, आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप दुबई में गए तो आईसीसी का हेडक्वार्टर, आप वहां जाएंगे तो आप उनसे मीटिंग करेंगे, या आपकी वो हो रही चेयरमैन साहब इसलिए जाते हैं, मैचेस के लिए कोई चेयरमैन नहीं जाता। अगर आपको उम्र में क्या मैच अगर शौक के लिए आप चले सोचने की बात, क्योंकि आप ओवर द पेपर देखें ना, अगर एक आप दुबई जाने के लिए तो जाते हैं, तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर जब इंग्लैंड में होता है, आईसीसी अगर आप इंग्लैंड में चले, आप इंग्लैंड के बोर्ड से जाके बात करेंगे, नेगोशिएशन चल रही होती है, मैचेस के लिए स्पेशली नहीं जाते। लेकिन जब जीतेंगे ये इमटेरियल बातें जो है ना, वो आपके ज़हन में नहीं आएंगी। जब आप हारेंगे तो उसकी बेहतरी के लिए आपने कुछ तो करना है ना। अब देखें ना, नजीम सेठी का क्रिकेट से कोई तल्लुक नहीं था। आप पहले की बात कर रहा हूँ, जब लाए गए थे, क्या उन्होंने कोई क्रिकेट खेली थी? जो खुदा का खौफ करें यार, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, वो चेयरमैन तो आप जिसको मर्जी कर रहे हैं, नजम सेठी अपने स्कूल की टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी करते रहे। नजम सेठी एक आपके पास एग्जांपल है कि एक पीएसएल जैसा इवेंट जो है उन्होंने किस बेसिस पे किया, उन्होंने मैनेजरियल बेसिस पे किया, एक्स क्रिकेटर नहीं रहे, पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेड हो ना, लोग कहते हैं क्रिकेटर होना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल जरूरी है क्रिकेटर, मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखें, या आप दुनिया की बड़ी बड़ी टीम देखें, उनके अंदर कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं, जैसे आप जोसे मोरिन्यो सुना होगा, चेल्सी के मैनेजर हैं, उन्होंने जिंदगी में आज तक कोई फुटबॉल नहीं खेली। क्यों? उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, वो उस तरह टीम मैनेजमेंट करते हैं, वो देख देख के वो टीम मैनेजर बने हैं। एक मैनेजरियल स्किल भी बंदे के पास होना एक आर्ट होती है, और ये एक आर्ट उनके पास है। अब नूर खान है, मेरा ख्याल है हॉकी को भी किया, डिसिप्लिन नहीं लाना होता है ना, उन्होंने खुद आगे करना है, बताना तो नहीं। बात मैं शुरू में कह चुका हूँ कि इसको जो है ना दो हिस्सों में, क्योंकि वो ठीक है मैनेजरियल स्किल्स आप प्रोडक्ट जो है ना सेल करने या उसको मैनेजमेंट करने के लिए, मैन मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, लेकिन जहाँ से अपने प्रोडक्ट तैयार करने हैं वहाँ पर तो आपको क्रिकेटर चाहिए होगा ना, वहाँ पर तो आपको जो इसमें राहिल साहब की बात से आगे लेके चलेंगे। अब हमें ये वाजे कर लेना चाहिए कि क्रिकेटिंग अफेयर्स कैसे चलेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे चलेंगे, हमें इंटरनेशनल अफेयर्स को चलाने के लिए किन लोगों को ज़रूरत है, हमें क्रिकेटिंग अफेयर्स को चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें रीजनल अफेयर्स को चलाने के लिए किन लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, और हमने पाकिस्तान की टीम को, जो पाकिस्तान टीम के अफेयर्स हैं, इनको चलाने के लिए किन लोगों की ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि चौधरी मोहम्मद सदीक साहब गैर सरकारी टीम के मैनेजर भी हैं, इमरान खान साहब की मुशावरती कमेटी में भी शामिल हैं, उनको मशवरे भी दे रहे हैं, ये टूर्स भी अरेंज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान टीम के लिए भी काम कर रहे हैं, कि हर काम बच्चे खिलाने का नहीं आपने कहा। अच्छा, अभी जो कह जा रहे हैं मैरिट के बेस पर होगा, तो अभी जो हमारे क्रिकेटर हैं, देखें इतना शोर पड़ा है, ये एक लोहा गर्म है इस वक्त, मैनेजमेंट को ठीक। अब अभी हम बातें कर रहे थे, सेठी साहब इस्तीफा देते हैं या शहरियार साहब, तो किसी ने भी कुछ नहीं देना, इतने नोट कौन, इन्होंने बस दिलासा ही देना है। या सेठी साहब का यहाँ हमें जरूर ये स्किल जरूर देखना पड़ेगा कि वो इस पूरे किस्से से ना काफी हद तक जरा साइड पे हो गए, ज्यादा बैलेंस शहरियार खान साहब के ऊपर आया, उनके ऊपर इतना ज्यादा नहीं, हालांकि वो हिस्सेदार हैं इसके बहुत बड़े सेठी साहब, पर वो इतना ज्यादा तनकीद का ऐसा नहीं, वो जरा साइड पे आई थे, क्योंकि उन्होंने पीएसएल करा दी है। मेरा ख्याल कहीं उन्होंने लोगों को कह तो नहीं दिया कि यार जरा मियां साहब के ऊपर प्रेशर पाई जाओ, उनकी एक सक्सेस स्टोरी हो चुकी है पीएसएल के ऊपर इस वजह से, वो सारी बढ़ात मोइन खान के साथ ही निकाल लेते हैं। अच्छा जी राहिल साहब, आप ये इस इशू पे कुछ कह रहे थे कि ये सारा का सारा जो वजन है वो आ गया है शहरियार साहब के ऊपर, और सेठी साहब पसे पर्दा चले गए हैं। देखिए, वो पसे पर्दा रह के डोरियां हिला रहे हैं, और सबको पता है इसके ऊपर बात भी अब कोई डायरेक्ट नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, मीडिया के हवाले से भी उनका एक ताल्लुक है, तो मीडिया के लोग के हवाले से भी उनके कुछ ना कुछ शर्म लिहाज कर लेते हैं। कुछ अर्से से उन्होंने वो अपना चिड़िया प्रोग्राम भी जो है क्रिकेट के हवाले से प्रोग्राम करना भी बंद कर दिए हैं, शुरू में काफ़ी किए थे, जिसकी वजह से वो इसकी जरूरत में आते थे। जहाँ तक पीएसएल का ताल्लुक है, तो पीएसएल एक ऐसी चीज़ है, वो यानी कि उससे कोई आप मिरेकल की तो तो नहीं कर सकते थे फर्स्ट एडिशन में, ठीक है। एक हो गई दुबई में आप कोई भी इवेंट करेंगे, ठीक है, वो कामयाब होगा, वहाँ पर तो आपको पता है कि दुनिया का MCL ठीक रही है, उधर प्लेयर्स तो आए हैं ना खेलने में, प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आप देख लें कि ये कौन सी बहुत ज्यादा कामयाब हुई है, ये भी ब्रेक इवन उसने कहा है कि हमारे खर्चे पूरे हुए, ठीक है, ब्रेक इवन ठीक है। लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, जो सच बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम स्टेप लिया गया है, उससे क्रिकेट को
पर इससे मजीद मतलब अच्छे उसको step क्रिकेट लेने को चाहिए। जो है वो फायदा कितना वाह जी हुआ वाह, कितना जो नहीं हुआ, आज तो लेकिन तारीख ही अवाम दिन है। जो है ना उनका जो एतमाद है ना वो Basically क्रिकेट product टीम PSL के ऊपर एक product वापस बन गया है। आज मैं वही कह रहा तो हूँ, तारीख ही दिन है, miracle चोरी साहब ने सेठी साहब की तारीफ कर दी है। मिरेकल जो है अच्छा। उसको पता मैं भी नहीं, वो पर्सन 3-4 साल तक कर रहा हूँ वो अगर वो उनकी चले skills थी, उनके जो उनकी management हरकत की है तरह। उसकी असल में वजह ये होगा कि सेठी साहब की जो मैनेजमेंट है ये उसको बताएगी सामने हमारे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट एडिशन में कुछ मैचेस जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। आज तो हम अफगानिस्तान और कीनिया को भी बुलाने से जो है वो पीछे हट गया, हालांकि बुला लेना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर खर्चा इतना आता है। गिवन डेट अभी जो हुआ है उसके बाद तो वैसे ही काफी मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, वो आने के लिए तैयार थे, उनके बोर्ड वालों ने चोरी साहब आप चक्कर लगा के हैं, किधर अफगानिस्तान से पूछ के तो आए, वो आना भी चाहते हैं कि जाना। अगर अच्छा सा है को कवर आपको ढांपने के लिए तो चले चलते हैं फिर, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, हुमायूं आपका बहुत शुक्रिया, राहील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे माहिरीन की एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्या कौन से फैसले होते हैं, कौन से लोगों को फारिग किया जाता है, किन लोगों को तैनात किया जाता है, इन सब चीज़ों पर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो उस पर हम बात करेंगे रात 11 बजे के प्रोग्राम के लिए। अब तक के सेशन से मैं और मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है आपसे रात 11 बजे।